प्रदीप, दो पायलट्स की बात की जा रही है। ये दो पायलट्स वो पायलट्स जिन्होंने 3000 लोगों की जान को तवज्जो दी, अपनी जान की परवाह नहीं की। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, इन्होंने 3000 लोगों की जान बचाई लेकिन अपनी जान की परवाह नहीं की। एक बार फिर से वही डिबेट शुरू होती है। क्या वजह है कि लगातार पायलटों की जान जा रही है? मिग-21 को फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है। क्या वजह है कि मिग-21 को अभी तक फेज आउट और रिटायर नहीं किया गया? मेरे साथ इस समय परिवार के सदस्य हैं। मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए पहले इनसे बातचीत करूंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ही माहौल है। हर एक की आंखों में आंसू है। मेरे साथ उनके ताऊ जी भी हैं, मेरे साथ उनके चाचा जी भी हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जज्बा जुनून में, जैसे कि आप पहले भी कह रहे थे कि कोई कमी नहीं थी, क्या कहना चाहेंगे इस समय आप सरकार से, रक्षा मंत्री से क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरी सरकार से यही अपील है कि इन मिग-21 जहाज़ों को बंद किया जाए ताकि इन गरीब बच्चों की जान ना जाए, क्योंकि हमारे बच्चे देश की सेवा के लिए जाते हैं वहाँ पे, ना कि इन हादसों से वो शिकार हो जाते हैं। तो मेरी यही डिफेंस मिनिस्टर से, प्रधानमंत्री मोदी जी से यही अपील है, प्लीज सर इन्हें बंद कीजिए मत, और किसी बेगरीब बच्चों की जान लीजिए सर, बंद कीजिए इन्हें। आप देखिए, अगर पिछले कुछ सालों में देखें, 44 के करीब पायलट की जान गई है, 46 के करीब क्रैश हुए हैं। ये 1963 में इंडक्ट किया जाता है, सोवियत ओरिजिन का सुपरसोनिक जेट। उसके बाद से लगातार इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल पैदा होता है कि अभी भी 4 स्क्वाड्रन क्यों है? क्यों इतने सालों में जहाज इंडक्ट नहीं किए गए? मेरे ख्याल से पुरानी सरकारों को इसका जवाब देना होगा। जब मोदी सरकार ने रफाल को इंडक्ट किया था, तब भी हमने देखा कि किस तरीके की सियासत हो रही थी। लेकिन कभी भी किसी ने इन परिवार के सदस्यों को सोचा, किसी ने भी सोचा कि किसी माँ को अपना बच्चा ना खोना पड़े, किसी ने सोचा कि चाचे को अपना भतीजा ना खोना पड़े। देखिए, कल सॉटी से पहले, मैं आपको बताता हूं, मैं अभी इनसे बातचीत कर रहा था, सॉटी से पहले अद्वितीय बल फ्लाइट जो लेफ्टिनेंट है, बात करते हैं अपनी माता जी से। जब अपनी माता उनको फोन करके कहती हैं, उन्होंने एक फोन भेजा था उन्हें गिफ्ट, तो वो उन्हें थैंक यू कहती है बेटा तुमने ये फोन भेज दिया, अब इस फोन के द्वारा मैं तुमसे कनेक्टेड रहूंगी। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि वो आखिरी कॉल होगा, क्योंकि उन्होंने कहा इसके बाद मैं सॉटी पे जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा, मां ने कहा बेटे को थोड़ा सा आप रेस्ट कर लो, क्योंकि आपने काम करना है, रात को आपको सॉटी पे जाना है। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि यह आखिरी कॉल होगा। वो क्या हुआ था, बताएंगे थोड़ा? बातचीत कैसे? बातचीत, जो भाभी के पास मोबाइल टूट गया था, तो अद्वितीय बल ने बोला था कि मम्मा मैं आपके लिए नया मोबाइल भेज रहा हूँ। वो जैसे ही दोपहर को पार्सल आया, वो मोबाइल मिला हमारे को। हमने सिम डालकर भाभी ने उससे बात की, तो बोला था मम्मा आपको एक दिन पहले मिल गया ये मोबाइल। तो फिर बहुत हंसा, वो खुश हुआ बहुत ज़्यादा। तो फिर मम्मा ने 10-15 बार थैंक्स बोला, बच्चे थैंक्स, बच्चे थैंक्स। फिर बोला मम्मा मेरी फ्लाइट है शाम को। तो भाभी ने बोला बच्चे अभी जाके रेस्ट कर ले, सो जा। लेकिन हमें पता नहीं था कि हमारे बच्चे की लास्ट फ्लाइट हो जाएगी। आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा इनसे सवाल पूछूंगा नहीं, मुझे इस वक्त मुझे खुद भी अजीब सा लग रहा है इनसे सवाल पूछना, क्योंकि आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। कितनी मुश्किल घड़ी है, आप खुद समझ सकते हैं। ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। आप देखिए, 44 के करीब नौजवान पायलट जो कि हमेशा देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। इन्होंने पहले भी जब मैं बात कर रहा था, इन्होंने कहा मशीन हो जो हमें मिलती है, उस मशीन का हम इस्तेमाल करते हैं दुश्मन के अगेंस्ट। लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि उस मशीन जो है उनका काल बन जाए। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि मशीन की वजह से हमारे नौजवानों की जान जाए। यहां ये कहना भी होगा सही कि देखा गया था जब 2019 में पुलवामा स्ट्राइक के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, जो विंग कमांडर अभिनंदन थे वो भी मिग-21 फ्लाई कर रहे थे। मिग-21 फ्लाई करते हुए उन्हें F-16 को मार गिराया था और उसके बाद उनका जहाज क्रैश हुआ था। इससे यही पता लगता है कि हमारे लोगों में जज्बा जुनून की कमी नहीं है, प्रशिक्षण की कमी नहीं है। अगर कहीं खामी है तो इस मशीन के साथ खामी है। क्यों इस मशीन को अभी तक रखा गया है? क्यों इस मशीन को फेज आउट नहीं किया जाता? हालांकि एयर मार्शल ने
पिछले साल कहा था कि आने वाले 3-4 सालों में इसको फेज आउट करेंगे, लेकिन 3-4 सालों तक हमने देखा है कि 2021 सबसे ही अजब साल था। अगर कहा जाए MiG-21 को लेकर 5 क्रैश होते हैं जिसमें 3 पायलट मारे जाते हैं, और पिछले कई वर्षों में हमने देखा है 46 के करीब क्रैश हुए हैं, 44 के करीब पायलट मारे जा चुके हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं इन परिवार अगर देश के लिए लड़ते हुए शहादत प्राप्त की हो। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि आपको एक तो गर्व की बात है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट और एम राणा विंग कमांडर जो थे उन्होंने 3000 लोगों की जान बचाई। अगर वो वहां उस जगह पे क्रैश हो जाता तो 3000 लोगों की जान चली जाती। कैसा लगता है कि जाते जाते भी देशवासियों का सोच के? सर, हमें फक्र है इस चीज का कि हमारा बेटा अद्वितीय बल वो इस देश के लिए पैदा हुआ था। उसकी हर रगों में जज्बा था, बस यही सपना उसने सोचा था कि मैं फाइटर पायलट बनूंगा, और उस बच्चे ने फाइटर पायलट बनने के लिए जी जान मेहनत की और अपना सपना को पूरा किया। लेकिन सपना तो बच्चे का पूरा हो गया, लेकिन वो बच्चा हमारे से अब बहुत दूर जा चुका है। देखिए, गर्व की बात भी है। गर्व इसलिए है कि 3000 लोगों की जान बचाई, क्योंकि अक्सर एक ही सपना था फाइटर पायलट बनने का। वो सपना तो उन्होंने पूरा कर लिया। आप देखिए, मैं बात करता हूं, ये आरसपुरा के इलाका है, यहाँ पे लिटरेसी रेट इतनी ज्यादा नहीं है, ये इलाका है, लेकिन जब सरहद पे आप रहते हैं तो अक्सर आपके ऊपर जब दुश्मन अपनी बंदूकें तैनात करता है तो आपके अंदर एक अलग देश के लिए जज्बा आता है। आप देखिए, कोई भी इस समय किसी भी आंख में आप अगर देखेंगे तो आंसू आपको नजर आएंगे। हर आंख यहाँ नम है, हर आंख यहाँ परेशान है। लेकिन हर एक के मन में एक ही सवाल है। सवाल ये है कि कब तक ये MiG-21 जिसे फ्लाइंग कॉफिन यानी कि उड़ता हुआ ताबूत कहा जाता है, कब तक इसका इस्तेमाल किया जाएगा? क्यों पुरानी सरकारों ने नए जहाज इंडक्ट नहीं किए? क्यों इनकी जानों के साथ खेला? किस किस्म की ये सियासत करते रहे हैं? मेरे ख्याल से ये यही सवाल है। ये कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक निर्णय लें कि इसके बाद जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल और एम राणा विंग कमांडर के बाद किसी और की जान इन जहाजों की वजह से ना जाए। और यही एक वजह है, एक सवाल हर एक की आंख में, हर शख्स की आंख में यही सवाल है। हर शख्स यही कह रहा है, शहादत देने से हमारे यहाँ के लोग कतराते नहीं। हमने देखा है कि हमारे भारतवासी जब कभी भी देश की आन बान शान की बात आती है तो हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन दुख होता है कि जब आप जंग में न मारे जाएं। लेकिन हाँ, एक गर्व की बात यह है, देखिए, जाते जाते भी एक धरती माँ का सोचा, धरती माँ के लोगों का सोचा। अपनी माँ को भी उन्होंने फोन भेजा था, आखिरी बात उनसे हुई, लेकिन 3000 लोगों की जान बचाइए। आप देखिए, उन शख्स जो हमारे ये जो पायलट थे, इनको सैल्यूट करने का मन करता है कि देखिए, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, क्योंकि अगर वहां पे क्रैश हो जाता तो 3000 लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन उन्होंने उनकी जान को बचाया, लेकिन अपनी जान दे दी देशवासियों के लिए। यही जज्बा जुनून है। जब इतना जज्बा जुनून है हमारे युवाओं में, क्यों सरकार उनकी जान के साथ खेल रही है MiG-21 जैसे जहाज को रख के? हालांकि MiG-21 अपने वक्त में बहुत ही बढ़िया जहाज था, लेकिन बहुत साल हो चुके हैं। अभी भी 4 स्क्वाड्रन है, जिसमें कहा जाता है हर स्क्वाड्रन में 16 से 18 के करीब जहाज होते हैं, लेकिन अभी भी 4 स्क्वाड्रन है। लेकिन हालांकि एयर मार्शल कहते हैं कि हम आने वाले 3-4 साल, लेकिन 3-4 साल तक कौन जाने कितने और हादसे सकते हैं। क्यों ना कहें कि बस एनफ इज एनफ, बहुत हुआ, अब इसके बाद और MiG-21 यहां पे नहीं उड़ेंगे। हम अपने लोगों को अच्छी मशीनें प्रोवाइड करेंगे। जब तेजस जैसे इंडिजिनस जहाज हैं तो MiG-21 की क्या जरूरत है? हालांकि अपग्रेड आपने कर दिया है, लेकिन फिर भी जाने जा रही हैं। मुझे लगता है कि ये इससे सबक सीखने की जरूरत है। वक्त आ गया है कि इससे सबक सीखना चाहिए। आप देखिए, उनकी माता जी से हम बात करने की बाद में कोशिश करेंगे, लेकिन वो इस हालत में नहीं है कि इस समय बात कर पाए। और मैं भी चाहूंगा नहीं कि इस वक्त कोई सवाल पूछे, बिकॉज सवाल तो ये पूछ रहे हैं, ये शख्स यहाँ पे रहने वाले यहाँ के सवाल पूछ रहे हैं कि कब तक ये उड़ता हुआ ताबूत हमारे स्क्वाड्रन में रहेगा, फ्लाइंग स्क्वाड्रन में रहेगा। तो ये सवाल सब यही लोग पूछ रहे हैं। देखिए, हम बात करें तो मई के महीने में छुट्टी पे आते हैं, 2 दिन रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। कल माता जी को फोन करते हैं, एक फोन जो टेलीफोन जो उन्होंने मोबाइल फोन भेजा था उनका खराब था, लेकिन के परिवार के सदस्य कह रहे हैं किसी को ये मालूम न था कि ये एक आखिरी कॉल होगा, एक माँ और बेटे के बीच में आखिरी वार्तालाप होगी, ये प्रेम भरी वार्तालाप होगी, जिसमें माँ सिर्फ थैंक यू कहती रहेगी, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे ने
उनको लगा कि ये ऐसा यंत्र भेजा है जिससे वो लगातार कनेक्टेड रहेंगी। उन्हें मालूम नहीं था कि ये आखिरी कॉल होगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस हालत में होंगी, किस स्थिति में समय वो होंगी, और जब भी इनसे बात करो तो इनके आंसू बिल्कुल थमते नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक डिबेट छिड़ चुकी है, लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि ये टेलीविजन स्टूडियो में ही खाली ये डिबेट ना रहे, बल्कि इसका असर कहीं जाके जो कॉरिडोर ऑफ पावर है उसमें हो। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो अक्सर हमारे जवानों की बात करते हैं, सोल्जर्स की बात करती हैं, चाहे वो पायलट हों, चाहे वो सीमा सुरक्षा बल के हों, या चाहे हमारे आर्मी के जवान हों, तो वो इस बार जरूर कोई इस पे निर्णायक फैसला लेंगे। तो यही परिवार वालों का यही है, कहते हैं हमारे बच्चे ने तो जान गंवा दी 3000 लोगों को बचाते बचाते, पर लेकिन हम नहीं चाहते किसी और माँ को अपना बेटा खोना पड़े, किसी और चाचे को अपना भतीजा खोना पड़े। और यहां यही सवाल का जवाब वो चाहते हैं। देखते हैं, क्योंकि हमने देखा था कुछ वर्ष पहले इस पे मूवी भी बनी, लेकिन तब की सरकारों पे उस फिल्म का भी असर नहीं हुआ। लोगों ने सोचा शायद फिल्म बनाने से कोई असर हो। डिबेट तो बड़े सालों से चल रही है, लेकिन सरकारों को कोई असर नहीं हुआ। इतने मसरूफ थे वो अपने पावर के उसमें स्ट्रगल में, लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं कि ये वो जवान है जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, जिनकी वजह से हम सो सकते हैं आराम से, जो अपनी जान की कुर्बानी देते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के पर्सनल हो, चाहे वो हमारे सेना के जवान हो, चाहे वो बॉर्डर पे तैनात हो। ये वो शख्स हैं जो हमेशा सीने पे गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं।